श्री कृष्ण कहते हैं, सही फैसला लेने की कला इंसान को उसके जीवन के हर मोड़ पर दिशा दिखाती है। जब रास्ते कठिन हो, जब मन डगमगाए, जब दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ जाए, तभी तो असली परख होती है कि तुम निर्णय किस आधार पर लेते हो। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, जीवन में सबसे बड़ा शत्रु मोह है और यही मोह इंसान को गलत निर्णय की ओर धकेल देता है। जब व्यक्ति मोह के धुंध में फंस जाता है, तब वह देखता तो है पर समझ नहीं पाता कि सही क्या है और गलत क्या। यही कारण है कि निर्णय लेने से पहले विवेक का दीपक जलाना जरूरी है, क्योंकि अंधेरे में उठाया गया कदम अक्सर ठोकर दिलाता है। सोचो, जरा अर्जुन भी युद्ध भूमि में भ्रमित हो गया था। रिश्तों का मोह, अपनेपन का आकर्षण और दया की भावनाओं ने उसे पंगु बना दिया था। लेकिन कृष्ण ने उससे कहा, तू योद्धा है, तेरे लिए कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। यही बात हमें भी समझनी चाहिए कि सही निर्णय वही है जो कर्तव्य और सत्य के आधार पर लिया जाए, न कि भावनाओं की आंधी में बहकर। निर्णय लेते समय यह देखना जरूरी है कि वह तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाएगा या गहराई की ओर गिरा देगा। जिंदगी हर पल तुम्हारे सामने विकल्प रखती है। साहस चुनोगे या डर, सत्य चुनोगे या झूठ, ईमानदारी चुनोगे या छल, यह फैसले ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। अगर इंसान परिस्थिति देखकर अपने धर्म और कर्म से समझौता कर ले, तो यह निर्णय उसे अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन अगर कठिन से कठिन राह पर भी वह सच्चाई को थामे रहे, तो समय उसके लिए नए अवसरों के द्वार खोल देता है। कृष्ण यही समझाते हैं कि निर्णय लेते समय दूसरों की सोच की परवाह मत करो। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, कभी तुम्हें कठोर कहेंगे, कभी निर्दयी कहेंगे। लेकिन यदि तुम्हारा मन और आत्मा यह गवाही दें कि यह निर्णय धर्म के अनुरूप है, तो पीछे मत हटना। इंसान को खुद के फैसलों पर अडिग रहना चाहिए, क्योंकि वही उसे मंजिल तक पहुंचाते हैं। याद रखो, हर सही फैसला पहले दर्द देता है, लेकिन अंत में वही सुकून और सफलता लाता है। और हर गलत फैसला पहले आसान लगता है, लेकिन बाद में वही बोझ बनकर जीवन को कठिन बना देता है। इसलिए साहस रखो, विवेक को अपना मार्गदर्शक बनाओ, और जब भी जीवन तुम्हें दोराहे पर खड़ा करे, तो कृष्ण की वाणी को याद करो। धर्म से कभी मत डगमगाओ, क्योंकि सही निर्णय ही आत्मा को शांति देता है। फैसला लेने का अर्थ सिर्फ हाँ या ना कहना नहीं है, बल्कि यह उस जिम्मेदारी को स्वीकार करना है जो उसके साथ आती है। जब कोई इंसान बिना सोचे समझे कदम उठाता है, तो बाद में पछतावे की आग उसे जलाती है। पर जब कोई व्यक्ति ठहर कर, मन को स्थिर करके, अपने अंदर की आवाज सुनकर निर्णय करता है, तब उसका हर कदम उसे ऊंचाई की ओर ले जाता है। कृष्ण ने यही कहा था कि जो भी करो, सजग रहकर करो, क्योंकि अंधेरे में उठाए गए कदम तुम्हें भटका देंगे। सोचो, एक साधारण किसान को अपने खेत में बीज डालने होते हैं। अगर वह जल्दबाजी में गलत मौसम चुन ले, तो उसकी मेहनत मिट्टी में दबकर रह जाएगी। लेकिन अगर वह सही समय पहचान ले, धैर्य रखें और सही बीज सही भूमि में डालें, तो वही मेहनत सुनहरे फल लाएगी। यही जीवन का नियम है। सही समय, सही जगह और सही सोच के साथ लिया गया निर्णय जीवन भर सफलता की गारंटी बन जाता है। निर्णय का मतलब यह भी है कि तुम्हें दूसरों के प्रभाव से मुक्त होना होगा। बहुत बार लोग तुम्हें डराएंगे, कहेंगे कि यह मत करो, नुकसान होगा। कुछ लोग तुम्हें प्रलोभन देंगे कि इस राह पर चलो, तुम्हें फायदा होगा। लेकिन अगर तुम हर बार दूसरों की राय पर झुकते रहोगे, तो तुम्हारी खुद की पहचान मिट जाएगी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता मत कर, तू अपने धर्म को देख। यही शिक्षा हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज भी दूसरों की सोच में उलझा बैठा है। हर फैसला दो दिशाओं में ले जाता है। एक वह जो तुम्हें सत्य की ओर खींचेगा, और दूसरा वह जो तुम्हें धोखे और मोह में उलझा देगा। सत्य का मार्ग कठिन है, उसमें त्याग है, संघर्ष है, पर अंत में विजय है। जबकि मोह और लोभ का रास्ता आसान लगता है, पर उसमें अंदर ही अंदर खालीपन है, जहां आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। इसीलिए सही फैसला वही है जो तुम्हारे अंतर्मन को हल्का कर दे, बोझिल न बनाए। याद रखो,
तुम्हारे आज के फैसले ही कल तुम्हारी कहानी बनेंगे। अगर तुम डर कर गलत राह चुनते हो तो भविष्य में तुम्हें वही पछतावा सताएगा कि काश उस समय में साहस दिखाता। और अगर आज तुम साहस से सत्य का साथ देते हो तो आने वाला कल तुम्हें गर्व देगा कि हाँ, मैंने कठिनाई के बावजूद सही रास्ता चुना। यही कारण है कि कृष्ण ने हर जगह एक ही बात दोहराई, धर्म के अनुरूप निर्णय लो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जब इंसान जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा होता है जहां एक ओर सुख का भ्रम होता है और दूसरी ओर कठिनाई का सत्य, वहीं उसकी असली परख होती है। ऐसे क्षणों में मन बहुत बेचैन हो जाता है, सोच उलझ जाती है और दिल चाहता है कि आसान रास्ता चुन लिया जाए। परंतु आसान रास्ता अक्सर छलावा होता है, जो बाहर से चमकदार दिखता है लेकिन भीतर खोखला होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि क्षणिक भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, जबकि धैर्य और विवेक से लिया गया निर्णय ही स्थायी सुख का मार्ग दिखाता है। यही कारण है कि सही फैसला लेने की क्षमता व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देती है। निर्णय लेने से पहले यह सोचना जरूरी है कि क्या यह कदम तुम्हें अपने धर्म और अपने कर्म से जोड़ रहा है या तुम्हें उससे दूर कर रहा है। अगर तुम्हारा फैसला केवल मोह और लालच के कारण है तो समझ लो कि यह निर्णय तुम्हें दुख देगा, लेकिन अगर तुम्हारा निर्णय सत्य, न्याय और कर्तव्य पर आधारित है तो चाहे पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ क्यों न खड़ा हो, अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। यही गीता का संदेश है, कर्तव्य से कभी मत डगमगाओ, क्योंकि कर्तव्य ही आत्मा का सबसे बड़ा धर्म है। सोचो, अर्जुन के सामने भी यही दुविधा थी। उसके अपने भाई, गुरु और रिश्तेदार युद्ध भूमि में खड़े थे। भावनाओं उसे खींच रही थीं कि वह धनुष रख दे और युद्ध से पीछे हट जाए, लेकिन कृष्ण ने कहा, अगर तू भावनाओं में बहकर पीछे हट जाएगा तो इतिहास तुझे कायर कहेगा और तू अपने ही धर्म से गिर जाएगा। यही शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब भी निर्णय लो तो डर या मोह के आधार पर मत लो, बल्कि इस बात पर ध्यान दो कि क्या यह फैसला तुम्हें अपने धर्म के करीब ले जाएगा या उससे दूर। निर्णय का बोझ हमेशा भारी होता है, क्योंकि यह सिर्फ वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य को भी बदल देता है। पर यही बोझ तुम्हें मजबूत भी बनाता है। जैसे लोहे को तपाकर ही तेज धार वाली तलवार बनाई जाती है, वैसे ही कठिन फैसले तुम्हें अटूट और अडिग बनाते हैं। डर से भागने वाले लोग कभी महान नहीं बनते, बल्कि वही लोग इतिहास में दर्ज होते हैं जिन्होंने कठिन से कठिन निर्णय लेकर सत्य का मार्ग चुना। कृष्ण यही कहते हैं, निर्णय ऐसा लोग कि आत्मा संतुष्ट हो जाए। लोग क्या कहेंगे, दुनिया तुम्हें कैसे देखेगी, यह सब क्षणिक बातें हैं। असली सुकून तो तब मिलता है जब रात को सोते समय आत्मा यह कह सके, मैंने सही किया और यही सही फैसला है जो जीवन को शांति, गरिमा और सफलता देता है। निर्णय लेना आसान तब लगता है जब परिस्थितियां शांत हों, पर असली चुनौती तब आती है जब मन तूफान में हो, जब चारों ओर विरोध की आवाजें गूंज रही हों और जब भीतर डर लगातार तुम्हें पीछे खींच रहा हो। ऐसे में जो व्यक्ति अपने विवेक को पकड़ लेता है वही सही फैसला कर पाता है। श्री कृष्ण ने हमेशा यही कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसका धैर्य है। धैर्य से ही व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुन पाता है और वही आवाज बताती है कि सही क्या है और गलत क्या। कभी कभी सही निर्णय का अर्थ यह भी होता है कि तुम भीड़ के खिलाफ खड़े हो जाओ, दुनिया का बहाव एक ओर जा रहा हो और तुम अकेले दूसरी ओर खड़े रहो, क्योंकि तुम्हें भीतर से यकीन हो कि यही धर्म का रास्ता है। बहुत लोग तुम्हें पागल कहेंगे, कठोर कहेंगे, लेकिन समय के साथ वही निर्णय तुम्हें महान बना देगा। सोचो, अगर अर्जुन डरकर युद्ध से पीछे हट जाता तो क्या वह आज भी याद किया जाता नहीं? इतिहास उसी को सम्मान देता है जिसने सत्य और धर्म के लिए सही फैसला लिया, चाहे उसके सामने कितनी भी कठिनाई क्यों ना आई हो। जीवन में हर बड़ा निर्णय पहले त्याग मांगता है। कभी तुम्हें अपनी आरामदायक जगह छोड़नी पड़ेगी, कभी अपने प्रियजनों की नाराजगी सहनी होगी, कभी अपने सपनों के लिए अकेले लड़ना पड़ेगा, लेकिन वही त्याग अंत में तुम्हें असली सुकून देगा। कृष्ण ने गीता में कहा था, निर्णय ऐसा हो जिसमें आत्मा का विकास हो, भले ही शरीर को कठिनाई क्यों ना उठानी पड़े।
यही कारण है कि सही फैसला हमेशा भीतर से मजबूत करता है, जबकि गलत फैसला आत्मा को खोखला कर देता है। सोचकर देखो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने किसी डर की वजह से कोई रास्ता छोड़ दिया हो और बाद में पछताया हो कि काश उस समय मैंने हिम्मत दिखाई होती। यही पछतावा इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। लेकिन जब तुम सही फैसला ले लेते हो, भले ही वह कठिन क्यों ना हो, तो समय बीतने के बाद वही तुम्हें गर्व से भर देता है। यही वह अंतर है जो एक कमजोर और एक दृढ़ व्यक्ति में होता है। याद रखो, सही निर्णय लेने के लिए बाहरी शोर को शांत करना पड़ता है। जब तक तुम हर किसी की राय सुनोगे, हर किसी के डर और अपेक्षा को अपने भीतर जगह दोगे, तब तक तुम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाओगे। लेकिन जैसे ही तुम भीतर उतरते हो और मन की गहराई से निर्णय लेते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि सही क्या है। कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, अपने हृदय की गहराई से उठी हुई आवाज को सुनो और उस पर चलो, क्योंकि वही आत्मा का मार्ग है। निर्णय का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि हर इंसान का जीवन उसी के फैसलों का प्रतिबिंब होता है। तुम आज जहां खड़े हो, वह कल ले गए निर्णयों का परिणाम है, और कल तुम जहां खड़े होंगे, वह आज ले गए फैसलों से तय होगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा कि जीवन की दिशा भाग्य नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म और तुम्हारे चुनाव तय करते हैं। अक्सर इंसान ये सोचता है कि मैं किसी निर्णय को टाल दूं, समय सब ठीक कर देगा। लेकिन सच ये है कि निर्णय को टालना भी एक निर्णय ही है, और वह हमेशा कमजोरियों से भरा होता है। टाला गया फैसला अवसरों को छीन लेता है। सोचो, अगर अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर कह देता, मैं सोचूंगा बाद में, तो क्या होता? समय निकल जाता, धर्म हार जाता और उसका नाम इतिहास से मिट जाता। इसलिए सही वक्त पर लिया गया निर्णय जीवन को नई दिशा देता है, जबकि देरी किया गया फैसला जीवन को अंधेरे में धकेल देता है। सही निर्णय लेने के लिए मन को स्पष्ट करना जरूरी है। मन जब इच्छाओं, क्रोध और लोभ से भरा होता है, तब वह धुंधला हो जाता है, और धुंधले मन से लिया गया फैसला हमेशा गलत साबित होता है। लेकिन जब व्यक्ति ध्यान और आत्मचिंतन से अपने मन को शांत करता है, तब उसकी दृष्टि साफ हो जाती है और वह भीतर से जान पाता है कि कौन सा रास्ता उसके लिए सही है। यही कारण है कि कृष्ण ने ध्यान और आत्मसंयम पर इतना जोर दिया, क्योंकि बिना शांत मन के सही फैसला संभव नहीं। जीवन में ऐसे भी पल आते हैं जब सही फैसला बहुत दर्द देता है। किसी रिश्ते को छोड़ना, किसी आदत को त्यागना, किसी मोह से दूर होना, यह सब आसान नहीं है। लेकिन याद रखो, असली विकास हमेशा दर्द के बाद होता है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधकार सहता है, तब जाकर अंकुर फूटता है, वैसे ही इंसान जब कठिन निर्णय लेकर त्याग करता है, तब जाकर उसके भीतर नई रोशनी जन्म लेती है। यही त्याग उसे महान बनाता है। कृष्ण ने कहा था, जो भी करो निस्वार्थ होकर करो। इसका मतलब यह है कि जब तुम निर्णय लो तो केवल अपने अहंकार या स्वार्थ के लिए मत लो। सही निर्णय वही है जो तुम्हें ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी भलाई लाए। अगर तुम्हारे फैसले से समाज, परिवार या आने वाली पीढ़ियां लाभान्वित होती हैं, तो समझ लो वह निर्णय ईश्वर के मार्गदर्शन से लिया गया है, और ऐसा निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए डर मत। अगर तुम्हारे दिल में धर्म और सत्य की लौह जल रही है, तो जो भी फैसला तुम लोगे वह तुम्हें सही राह पर ही ले जाएगा। कठिनाइयां जरूर आएंगी, लोग जरूर विरोध करेंगे, लेकिन अंत में वही लोग तुम्हें सम्मान देंगे, क्योंकि तुमने उस समय हिम्मत दिखाई जब बाकी लोग चुप थे। यही है सही निर्णय की शक्ति, जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। रिश्तों में लिए गए निर्णय इंसान के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होते हैं, क्योंकि यहाँ केवल तर्क और विवेक ही नहीं बल्कि भावनाओं भी जुड़ी होती हैं। बहुत बार लोग अपने प्रियजनों की खुशी के लिए ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उन्हें भीतर से तोड़ देते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, मोह में लिया गया निर्णय आत्मा को बंधन में डाल देता है, जबकि सत्य में लिया गया निर्णय भले ही कठोर हो पर आत्मा को मुक्त करता है। यही कारण है कि यदि कोई रिश्ता तुम्हें लगातार नीचे गिरा रहा है, तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है, तो वहां समझौता नहीं बल्कि सही निर्णय लेना जरूरी है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो सत्य और सम्मान पर टिके हों, ना कि केवल मोह और डर पर।
समाज में भी सही निर्णय वही है जो भलाई का मार्ग खोलें। कई बार बहुमत गलत दिशा में खड़ा होता है और सच्चाई बोलने वाला अकेला पड़ जाता है, लेकिन कृष्ण यही समझाते हैं कि धर्म हमेशा भीड़ से तय नहीं होता। धर्म हमेशा आत्मा की शांति से तय होता है। अगर तुम्हारा निर्णय समाज की आंखों में कठोर लगता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा में सत्य की गवाही देता है, तो तुम सही हो। इतिहास गवाह है, जिन्होंने समाज के दबाव में गलत रास्ता चुना वे मिट गए, लेकिन जिन्होंने अकेले होकर भी धर्म का साथ दिया वही अमर हो गए। आध्यात्मिक जीवन में तो निर्णय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब इंसान को सांसारिक सुख और आत्मिक शांति के बीच चुनना पड़ता है, तब उसका असली साहस दिखता है। सांसारिक सुख आसान लगता है, धन, नाम, शोहरत, लेकिन आत्मिक शांति त्याग, साधना और तपस्या से मिलती है। यहां निर्णय लेना कठिन होता है, क्योंकि मन हमेशा आकर्षण की ओर भागता है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण की वाणी सुनकर सत्य की ओर बढ़ता है, वही अंततः मुक्त होता है। सही फैसला यही है कि तुम अपने जीवन को केवल भौतिक सफलता तक सीमित रखोगे या उसे आत्मिक विकास तक ले जाओगे। कर्म के स्तर पर निर्णय और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं। आज तुम जो भी निर्णय लेकर कर्म करते हो, कल वही तुम्हें उसका फल लौट आता है। अगर तुम्हारा निर्णय लोभ, छल और अधर्म से प्रेरित है, तो चाहे कुछ समय के लिए सफलता मिले भी, पर अंत में वही कर्म तुम्हें दुख देगा। लेकिन अगर तुम्हारा निर्णय सत्य और निस्वार्थ भाव से प्रेरित है, तो भले ही शुरुआत में कठिनाई आए, पर अंत में वही कर्म तुम्हारे जीवन को महान बना देगा। यही कारण है कि कृष्ण बार बार कहते हैं, अपने कर्मों को धर्म के अनुरूप रखो, बाकी का ध्यान मैं रखूंगा। जीवन का हर मोड़ तुम्हें यह पूछता है, क्या तुम डर कर पीछे हटोगे या साहस से सही फैसला लोगे? यही प्रश्न अर्जुन से भी पूछा गया था, और यही प्रश्न आज हर इंसान से पूछा जा रहा है। अगर तुम साहस चुनते हो, तो कृष्ण तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अगर तुम सत्य चुनते हो, तो समय तुम्हें सम्मान देगा, और अगर तुम धर्म चुनते हो, तो तुम्हारा जीवन ही प्रेरणा बन जाएगा। यही है सही फैसले की ताकत, जो इंसान को केवल जीने नहीं, बल्कि अमर होने का वरदान देती है। कठिन परिस्थितियों में लिया गया सही निर्णय ही इंसान की असली पहचान बनाता है, क्योंकि जब सब कुछ आसान हो, सब तुम्हारे पक्ष में खड़े हों, तब कोई भी निर्णय ले सकता है। पर जब हालात विपरीत हो, जब मन कांप रहा हो, जब सामने केवल अंधेरा हो और राह कहीं ना दिखे, तब लिया गया निर्णय ही यह तय करता है कि तुम साधारण हो या असाधारण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था, साहस वही दिखाता है जो अनिश्चितता के बीच भी धर्म को थाम ले। सोचो, जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, रास्ता बंद है, कोई सहारा नहीं और तुम अकेले हो। ऐसे समय में मन अक्सर कहता है, हार मान लो, छोड़ दो, पीछे हट जाओ। लेकिन आत्मा धीरे धीरे फुसफुसाती है, नहीं, अभी डटे रहो, सही निर्णय लो, आगे रोशनी है। वही क्षण सबसे निर्णायक होते हैं। अगर तुम आत्मा की आवाज सुनकर आगे बढ़ते हो, तो भले ही रास्ता लंबा और कठिन क्यों ना हो, अंत में सफलता और शांति जरूर मिलती है। सही निर्णय लेने के लिए सबसे पहले डर को जीतना पड़ता है। डर हर इंसान को बांधता है। असफलता का डर, अपमान का डर, भविष्य का डर, लोगों की आलोचना का डर। लेकिन कृष्ण कहते हैं, डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। सत्य पर अडिग रहो, डर अपने आप मिट जाएगा। जब तुम डर को किनारे रखकर निर्णय लेते हो, तभी तुम असली स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। सही निर्णय लेने की कला यह भी है कि तुम दूरदृष्टि रखो। तात्कालिक लाभ को देखना आसान है, लेकिन दीर्घकालिक परिणामों को समझना कठिन। बहुत बार इंसान लालच में आकर ऐसे फैसले कर लेता है जो कुछ समय के लिए तो आनंद देते हैं, लेकिन जीवन भर पछतावा छोड़ जाते हैं। वहीं जो व्यक्ति धैर्य से सोचकर निर्णय लेता है, वह भले ही आज संघर्ष करे, लेकिन कल वही निर्णय उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं। याद रखो, कठिन परिस्थितियां हमेशा यह अवसर लेकर आती हैं कि तुम अपने साहस को साबित कर सको। अगर तुम आसान निर्णय चुनते हो, तो तुम केवल जीते हो, लेकिन अगर तुम कठिन, धर्म संगत और साहसी निर्णय चुनते हो,
तो तुम इतिहास रचते हो। यही फर्क अर्जुन और बाकी योद्धाओं में था। बाकी सब भावनाओं और मोह में बंध गए, पर अर्जुन ने कृष्ण के मार्गदर्शन में धर्म का निर्णय लिया और अमर हो गया। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें कठिन मोड़ पर खड़ा करे तो घबराओ मत। खुद से पूछो, क्या यह निर्णय मुझे धर्म, सत्य और आत्मा की शांति की ओर ले जाएगा? अगर उत्तर हां है तो चाहे पूरी दुनिया विरोध करे, तुम उस राह पर चलो, क्योंकि कृष्ण हमेशा उसी के साथ खड़े होते हैं जो धर्म का साथ देता है। और जब ईश्वर साथ हो तो फिर डर कैसा? दैनिक जीवन में भी सही फैसला लेने की शक्ति हर इंसान के भाग्य को नया मोड़ देती है। यह केवल युद्ध, भूमि या बड़े निर्णयों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर छोटे चुनाव में भी छिपा होता है। सुबह उठने के बाद से रात तक हम अनगिनत निर्णय लेते हैं। पढ़ाई करनी है या आलस्य में समय गंवाना है, मेहनत करनी है या शॉर्टकट ढूंढना है, सच बोलना है या झूठ का सहारा लेना है। यही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे हमारी पहचान गढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जो वह बार बार करता है, यानी बार बार लिया गया सही या गलत निर्णय ही तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी के लिए सही फैसला यह है कि वह आज के आराम से ज्यादा कल के उज्जवल भविष्य को चुने। किताबें पढ़ना कठिन लगता है, अनुशासन बोझिल लगता है, लेकिन यही कठिन निर्णय कल उसे सफलता दिलाते हैं। वहीं अगर वह हर बार आलस्य चुनता है, हर बार टालता है, तो धीरे धीरे उसका जीवन पछतावे में बदल जाता है। इसलिए कृष्ण यही समझाते हैं, सही निर्णय लेने का साहस करो। चाहे आज दर्द हो, पर कल वही गर्व बन जाएगा। कामकाजी जीवन में भी हर पल इंसान को सही और गलत के बीच चुनना पड़ता है। कभी रिश्वत का लालच आता है, कभी झूठ बोलकर जल्दी लाभ लेने का अवसर आता है, कभी मेहनत से बचने का मन करता है। परंतु याद रखो, गलत रास्ता भले ही छोटा हो, पर उसका अंत अंधकार है, और सही रास्ता भले ही लंबा हो, कठिन हो, पर उसका अंत रोशनी है। सही फैसले से तुम्हें सम्मान मिलता है, जबकि गलत निर्णय केवल तात्कालिक सुविधा देता है। और कृष्ण यही कहते हैं, सम्मान और आत्म शांति का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। रिश्तों में भी हर दिन निर्णय लेना पड़ता है। क्या तुम क्षणिक क्रोध में आकर रिश्तों को तोड़ दोगे या धैर्य से उन्हें संभालोगे? क्या तुम दूसरों की अपेक्षाओं के डर से अपने सत्य को दबा दोगे या साहस से सही बात कहोगे? हर बार लिया गया फैसला रिश्तों की नींव को मजबूत या कमजोर करता है। सही निर्णय वह है जो रिश्तों में सच्चाई और सम्मान बनाए रखे, और अगर कभी किसी रिश्ते को छोड़ना भी पड़े तो वह त्याग धर्म के अनुरूप हो, न कि डर या मोह के कारण। संघर्ष के समय सही निर्णय लेना सबसे कठिन होता है। जब चारों ओर असफलता हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए और तुम खुद पर संदेह करने लगो, तब मन कहता है अब छोड़ दो, लेकिन आत्मा कहती है नहीं, डटे रहो। वही क्षण असली परीक्षा होती है। अगर तुम हार मान लेते हो तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा, लेकिन अगर तुम साहस से आगे बढ़ते हो तो वही संघर्ष तुम्हें नया आकार देगा। कृष्ण ने कहा था, संघर्ष से मत भागो, संघर्ष ही तुम्हें सही राह दिखाता है। याद रखो, सही फैसला हमेशा भीतर शांति लाता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी उलझी क्यों ना हो। जब तुम्हारा निर्णय धर्म, सत्य और कर्तव्य पर आधारित होता है तो मन बोझिल नहीं होता। वहीं गलत फैसला क्षणिक सुख तो देता है, पर बाद में बेचैनी और अपराध बोध लाता है। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, धर्म से कभी समझौता मत करना, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा का वास्तविक मार्ग है। सफलता और असफलता भी इंसान के निर्णयों से ही आकार लेते हैं। भाग्य का लिखा कितना ही मजबूत क्यों ना हो, पर अगर निर्णय गलत हो जाए तो मंजिल हाथ से छूट जाती है। वहीं कठिन हालात में भी अगर इंसान सही फैसला ले ले तो असंभव दिखने वाली चीज भी संभव हो जाती है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था, कर्म तेरे हाथ में है, फल नहीं। यानी अगर कर्म सही है, निर्णय धर्म के अनुरूप है, तो परिणाम देर से ही सही पर उत्तम ही होगा। सफलता अक्सर उसी को मिलती है जो हर छोटे मौके पर सही निर्णय लेता है। सोचो, एक साधारण इंसान के पास भी दिन भर में अनगिनत अवसर आते हैं, समय पर मेहनत करने का, ईमानदारी निभाने का,
या जिम्मेदारी उठाने का। अगर वह इन क्षणों में सही चुनता है तो धीरे धीरे सफलता उसके करीब आने लगती है। वहीं जो हर बार आसान रास्ता चुनता है, थोड़ी सी मेहनत से बचता है या गलत तरीके से तात्कालिक लाभ उठा लेता है, वह कभी स्थायी सफलता नहीं पा सकता। यही कारण है कि जीवन की बड़ी जीत हमेशा छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। असफलता भी हमें निर्णय लेना सिखाती है। जब हम गिरते हैं, हारते हैं, तो दो रास्ते सामने आते हैं। पहला यह कि हम हार मानकर पीछे हट जाएं, और दूसरा यह कि हम असफलता को सीख मानकर फिर से खड़े हो जाएं। यहां लिया गया निर्णय यह तय करता है कि असफलता हमें तोड़ेगी या हमें और मजबूत बनाएगी। कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, पराजय केवल तब है जब तू लड़ना छोड़ देता है। यानी अगर इंसान हार के बाद भी सही निर्णय लेकर आगे बढ़े तो वह असफलता वास्तव में उसकी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। कभी कभी असफलता तुम्हें यह भी बताती है कि तुम्हारा पिछला फैसला गलत था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन खत्म हो गया। इसका अर्थ है कि अब तुम्हें और समझदारी से नया निर्णय लेना है। जो लोग असफलता के बाद भी गलतियां दोहराते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग असफलता से सीख लेकर सही निर्णय की ओर बढ़ते हैं वे अंततः हीरे की तरह चमकते हैं। यही है जीवन का नियम। असफलता दरअसल सही निर्णय लेने का प्रशिक्षण है। जीवन के हर मोड़ पर जब तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल अकेले हो, तब याद रखना, प्रभु की छाया हर क्षण तुम्हारे साथ चलती है। जब अंधेरा गहराता है और मन डर से भर उठता है, तब भी भीतर से एक आवाज आती है, डर मत, मैं यहीं हूं। क्या तुमने कभी सोचा है कि तूफानों के बीच भी क्यों तुम्हारे कदम संभल जाते हैं? क्यों टूटे हुए दिल में अचानक हिम्मत जाग उठती है? ये संयोग नहीं है, ये वही दिव्य शक्ति है जो हर सांस में तुम्हारे साथ है। कभी संघर्ष इतना बड़ा लगता है कि मन हार मानना चाहता है, मगर उसी पल भीतर से शक्ति का झरना फूट पड़ता है और तुम खड़े हो जाते हो। यह शक्ति तुम्हारी नहीं, प्रभु की कृपा है। लोग साथ छोड़ देते हैं, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, मगर एक ही साथी है जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है, और वह है परमात्मा। सोचो जरा, जब तुम रो रहे होते हो तो आंखें तो तुम्हारी होती हैं, मगर आंसू पोंछने वाली अदृश्य हथेली उन्हीं की होती है। कभी मन में सवाल उठता है, क्या सच में भगवान मेरे पास है? तो अपने जीवन के बीते हुए क्षणों को याद करो। जब हालात असंभव लग रहे थे तब चमत्कार कैसे हुए? जब कोई उम्मीद न बची थी तब राह कैसे बनी? वही तो प्रमाण है कि प्रभु तुम्हें कभी छोड़ते ही नहीं। वे मौन रहते हैं, पर मौन में भी उनकी उपस्थिति गूंजती रहती है। तुम्हें गिरने नहीं दिया गया क्योंकि किसी ने तुम्हें थाम रखा था। तुम्हें टूटने नहीं दिया गया क्योंकि किसी ने तुम्हें जोड़ दिया था। यह शक्ति कोई और नहीं, तुम्हारे अपने श्री कृष्ण है। याद रखो, हर पल, हर सांस, हर विचार में वे साथ हैं। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलकर देखना है। जब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि प्रभु हर समय तुम्हारे भीतर और बाहर मौजूद हैं, तब डर, चिंता और अकेलापन खुद ही भाग जाएगा। जब तुम जीवन की भीड़ में खो जाते हो और चारों ओर से आवाजें आती है कि तुम असफल हो गए हो, तभी प्रभु तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं, रुक मत, यह अंत नहीं है। हर हार के पीछे एक संदेश छिपा होता है, और वह संदेश यही कहता है कि आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जो राह अभी तुम्हें बंद दिखाई देती है, वही रास्ता कल खुल जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सब तय कर रखा है। सोचो, कितनी बार तुम टूटे मगर फिर भी खड़े हुए। कितनी बार तुमने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक नया अवसर सामने आ गया। यह संयोग नहीं है, यह उनकी उपस्थिति का प्रमाण है। जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, तब भी एक शक्ति है जो तुम्हें थाम लेती है, और वह शक्ति है ईश्वर का अटूट साथ। वे हमेशा वही करते हैं जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हो, भले ही उस समय तुम्हें समझ ना आए। कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी ही नहीं जा रही, मगर सच्चाई यह है कि प्रभु हर पुकार सुनते हैं। फर्क बस इतना है कि वे तुम्हें वहीं देते हैं जो तुम्हें ऊंचा उठाए, ना कि वह जो तुम्हें और गिरा दे। वे मौन रहकर भी तुम्हें संकेत देते हैं। वे अंधकार में भी तुम्हारे लिए दीपक जलाते हैं। अगर तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकोगे
तो महसूस करोगे कि उनके बिना तुम्हारा एक कदम भी आगे बढ़ना असंभव है। प्रभु का साथ उस हवा की तरह है जिसे तुम देख नहीं सकते, मगर महसूस हर पल कर सकते हो। जिस तरह सूरज हर दिन उगकर अंधकार मिटा देता है, उसी तरह उनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन से निराशा हटाती रहती है। फर्क बस इतना है कि सूरज बाहर उगता है और प्रभु भीतर। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, उसके जीवन से डर, हम और असुरक्षा सदा के लिए मिट जाते हैं। कभी कभी वे तुम्हें परीक्षा में डालते हैं ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, तब असल में वही शुरुआत होती है जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। याद रखो, प्रभु हमेशा वहीं खड़े रहते हैं, बस तुम्हारे विश्वास की प्रतीक्षा करते हैं। और जैसे ही तुम पूरे दिल से उन पर भरोसा करते हो, वह चमत्कार दिखा देते हैं। जब जीवन तुम्हें कठिनाइयों से घेर लेता है और हर ओर से रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तब मन कांप उठता है। तुम सोचते हो कि अब कौन मेरी मदद करेगा, कौन मुझे इन अंधेरों से निकाल पाएगा। लेकिन ठीक उसी क्षण प्रभु का स्पर्श तुम्हें भीतर से संभाल लेता है। वह अदृश्य हाथ तुम्हारे कंधे पर रखकर कहता है, घबराओ मत, मैं यहां हूं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब हालात सबसे कठिन होते हैं, तभी तुम्हारे भीतर अचानक साहस क्यों जागता है? वह साहस तुम्हारा नहीं, वह उनकी कृपा है। दुनिया अक्सर कह देती है, अब तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन प्रभु कहते हैं, जहां संसार हार मान लेता है, वहां से मैं शुरुआत करता हूं। यही कारण है कि असंभव भी संभव होता है और वही तुम्हें गिरने नहीं देते। जब लोग साथ छोड़ देते हैं, तब उनका साथ और भी गहरा हो जाता है। वे मौन रहकर भी तुम्हारे दिल की हर धड़कन में शामिल रहते हैं, तुम्हारे हर आंसू में तुम्हारा सहारा बनते हैं। याद करो वे क्षण जब तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया। उस समय अचानक कोई नई राह क्यों खुली? क्यों किसी अनजाने ने तुम्हारी मदद की? क्यों तुम्हारे भीतर अचानक एक विचार ने जन्म लिया जिसने सब बदल दिया? यही तो प्रभु का तरीका है। वे सीधे सामने नहीं आते, मगर परिस्थिति बदलकर तुम्हें एहसास कराते हैं कि तुम कभी अकेले नहीं थे। कभी सोचो, अगर ईश्वर तुम्हारे साथ ना होते तो तुम इतने तूफानों के बावजूद आज तक टिके कैसे रहते? तुम्हारे पांव डगमगाए जरूर, मगर टूटे नहीं। तुम्हारा मन कमजोर हुआ जरूर, मगर हार गया नहीं। यह उनकी उपस्थिति का ही चमत्कार है। वे हर पल तुम्हारे जीवन की डोर थामे रहते हैं, बस तुम्हें उस डोर पर विश्वास करना है। प्रभु का साथ पाना किसी बाहरी साधन से नहीं, बल्कि विश्वास से होता है। जब तुम पूरे मन से यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं अकेला नहीं हूं, तभी तुम्हारे भीतर उनकी शक्ति प्रवाहित होती है। और जब यह शक्ति तुम्हारे अंदर बहने लगती है, तब कोई भी अंधकार तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी भय तुम्हें गिरा नहीं सकता। जब तुम्हारा मन थक जाता है और तुम्हें लगता है कि अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची, तब भीतर से एक हल्की सी फुसफुसाहट उठती है, हिम्मत रखो, तुम अकेले नहीं हो। यही तो प्रभु की वाणी है, जो अदृश्य होकर भी हर पल तुम्हें सहारा देती रहती है। लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे कि यह इंसान कैसे संभल गया, मगर सच्चाई यह होगी कि तुम्हें संभालना उसी शक्ति ने जो हर समय तुम्हारे साथ है। कभी कभी जीवन की कठिन राहें इतनी लंबी लगती हैं कि इंसान बीच में बैठ जाना चाहता है, लेकिन उसी समय भीतर से एक अदृश्य धक्का मिलता है और तुम उठ खड़े होते हो। यही संकेत है कि कोई तुम्हारे भीतर जी रहा है, तुम्हारे कदमों को दिशा दे रहा है। वह शक्ति बार बार तुम्हें यही याद दिलाती है कि तुम मेरे बच्चे हो, और जब तक मैं हूं, तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हारे चारों ओर लोग चाहे कितनी भी नकारात्मकता फैलाएं, लेकिन जब प्रभु तुम्हारे साथ होते हैं, तो वही अंधकार तुम्हारी राह का दीपक बन जाता है। तुम गिरते हो मगर टूटते नहीं, तुम रोते हो मगर हारते नहीं। यह शक्ति किसी साधारण इंसान की नहीं हो सकती। यह तो वही दिव्य ऊर्जा है जो जन्म जन्मांतर से तुम्हारे साथ चल रही है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम सबसे कमजोर महसूस करते हो, तभी अचानक भीतर से एक नई ताकत क्यों जाग उठती है? जब तुम्हारे सामने कोई नहीं खड़ा होता, तब क्यों अचानक सही इंसान सही समय पर मिल जाता है? यही तो प्रभु का तरीका है। वे सीधे सामने आकर नहीं कहते कि मैं यहां हूं। वे परिस्थितियों को बदलकर तुम्हें दिखाते हैं कि उनकी उपस्थिति हर क्षण है। प्रभु का साथ किसी बाहरी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता,
वह तो अनुभव से सिद्ध होता है जब तुम्हें रास्ता नजर नहीं आता और अचानक कोई नई दिशा खुल जाती है। जब तुम्हारी पुकार का जवाब मौन में भी मिल जाता है, तब समझो कि वही तुम्हारे साथ है। उनकी शक्ति हर सांस में बह रही है, हर विचार में गूंज रही है। बस तुम्हें विश्वास की आंख खोलनी है। और जब विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब कोई बाधा, कोई डर, कोई परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो मेरा रक्षक हर पल मेरे साथ है। और जब यह एहसास स्थायी हो जाए, तब जीवन में कभी अकेलापन नहीं बचता, कभी निराशा नहीं टिकती। जब तुम्हारा मन जीवन के बोझ से दब जाता है और आंखों में आंसू छलक आते हैं, तो सोचो जरा, क्या ये आंसू तुम्हें और कमजोर कर देते हैं, या भीतर से कोई उन्हें शिकार कहता है सब ठीक हो जाएगा। यह आवाज तुम्हारी नहीं, यह प्रभु की पुकार है। वे हर पल तुम्हारे दिल की धड़कनों में गूंजते रहते हैं, मगर तुम अक्सर दुनिया की शोर में उन्हें सुन नहीं पाते। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब चारों ओर अंधेरा होता है, लोग साथ छोड़ देते हैं और रास्ते अनजान लगते हैं, मगर तभी अचानक कोई प्रकाश तुम्हें राह दिखा देता है। यही ईश्वर का संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो। जिस प्रकार मां बच्चे का हाथ थामे बिना उसे गिरने नहीं देती, उसी तरह प्रभु भी तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें संभाले रहते हैं। वे गिरने देते हैं, लेकिन टूटने नहीं देते। कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर सच्चाई यह है कि प्रभु हर प्रार्थना सुनते हैं। बस वे सही समय का इंतजार करते हैं। वे वही देते हैं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है, भले ही उस क्षण तुम्हें वह समझ ना आए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम किसी चीज के लिए जिद करते रहे, मगर बाद में महसूस हुआ कि अगर वो चीज मिल जाती तो तुम्हारा जीवन बिगड़ जाता। यही तो उनका साथ है, मौन होकर भी रक्षा करना। जीवन की हर कठिनाई दरअसल प्रभु की योजना का हिस्सा होती है। जब वे तुम्हें परीक्षा में डालते हैं, तो सिर्फ यह दिखाने के लिए कि तुम्हारे भीतर कितनी अपार शक्ति है। वे चाहते हैं कि तुम अपने असली सामर्थ्य को पहचानो, और जैसे ही तुम अपने भीतर उस शक्ति को देख पाते हो, तुम्हें एहसास होता है कि असल में तुम कभी अकेले थे ही नहीं। प्रभु का साथ हवा की तरह है। तुम उसे देख नहीं सकते, मगर उसकी ठंडक महसूस कर सकते हो। उनका साथ प्रकाश की तरह है। तुम उसे पकड़ नहीं सकते, मगर उसके बिना चल नहीं सकते। जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। डर, दुख और निराशा का कोई असर उस पर नहीं रहता, क्योंकि वह जान लेता है मेरे भीतर कोई है जो हर क्षण मेरा सहारा है। और जब यह एहसास दृढ़ हो जाता है, तब इंसान हर परिस्थिति का सामना मुस्कुराकर कर सकता है, चाहे दुनिया खिलाफ क्यों ना हो जाए। उसका विश्वास कभी डगमगाता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि मेरे प्रभु ने मेरा हाथ थाम रखा है, और जब तक उनका हाथ मेरे साथ है, तब तक मुझे कोई हरा नहीं सकता। जब जीवन की आंधियां तुम्हें तोड़ने लगती हैं और हर ओर से आवाजें आती हैं कि अब तेरा अंत हो गया, तब भीतर से एक दिव्य शांति उतरती है जो कहती है, नहीं, यह अंत नहीं, यह तो शुरुआत है। यह आवाज तुम्हारे अपने भीतर से नहीं आती, यह वही शक्ति है जो सदा से तुम्हारे साथ है। प्रभु का यह संदेश हर पल तुम्हारे चारों ओर फैला रहता है, बस तुम्हें सुनने की कला सीखनी है। सोचो, जब तुम बच्चे थे और गिरकर रोने लगे थे, तब तुम्हें उठाने वाला कौन था? माता पिता। लेकिन माता पिता के भी पीछे एक अदृश्य शक्ति थी जिसने उन्हें तुम्हारे लिए भेजा। जब तुम बड़े हुए और मुश्किल रास्तों पर चले, तब भी कोई ना कोई तुम्हें संभालना रहा। यह संयोग नहीं था, यह वही अदृश्य करुणा थी जो हर पल तुम्हारे चारों ओर मंडराती रही। तुम्हें लगता होगा कि कई बार तुम बिल्कुल अकेले थे, लेकिन अगर सचमुच अकेले होते तो क्या तुम आज तक यहां तक पहुंच पाते? नहीं। अगर ईश्वर ने तुम्हारा हाथ न थामा होता, तो जिन परिस्थितियों में तुम डूब सकते थे, वहां से तुम कभी निकल ही नहीं पाते। उनका साथ इतना गहरा है कि अक्सर तुम उसे पहचान ही नहीं पाते। वे छाया की तरह रहते हैं, सामने रोशनी हो या पीछे अंधेरा, उनकी परछाई हर पल तुम्हारे साथ रहती है। कभी तुमसे छीन लिया जाता है ताकि तुम्हें बेहतर मिल सके, कभी तुम्हें रोका जाता है ताकि तुम गलत राह पर न बढ़ो, कभी देर से दिया जाता है ताकि तुम धैर्य सीखो।
यह सब तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए होता है, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि तुम्हें किस समय कौन सा वरदान देना है। वे तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर खड़े हैं और तुम्हें वहां ले जा रहे हैं जहां तुम्हारी आत्मा को सच्ची शांति मिलेंगे। याद रखो, जब भी तुमने सबसे ज्यादा दर्द सहा है, उसी समय तुम्हारे भीतर सबसे बड़ी शक्ति जन्मी है। यह कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि वही दिव्य योजना है जिसमें तुम्हारा हर आंसू भी तुम्हें आगे बढ़ाने का कारण बनता है। और यह योजना वही लिखता है जो कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। प्रभु हमेशा मौन नहीं रहते, वे तुम्हारे भीतर की प्रेरणा बनकर बोलते हैं, कभी किसी अनजान के शब्दों में, कभी किसी घटना में, तो कभी तुम्हारे अपने विचारों में वे संदेश देते हैं। बस जरूरत है कान खोलकर सुनने की, दिल खोलकर महसूस करने की। और जैसे ही यह समझ तुम्हारे भीतर उतरती है, तुम महसूस करोगे कि तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ अनंत शक्ति खड़ी है। और जब यह एहसास स्थायी हो जाता है, तब इंसान न हार से डरता है, न जीत से घमंड करता है। वह बस एक सच्चाई में जीता है, मेरे प्रभु हर क्षण मेरे साथ है। यही वह शक्ति है जो जीवन को संपूर्ण बना देती है। जब इंसान का मन बिखरने लगता है और भीतर का साहस धीरे धीरे टूटने लगता है, तब प्रभु का साथ ही वह सहारा बनता है जो तुम्हें दोबारा खड़ा कर देता है। तुम सोचते हो कि यह ताकत तुम्हारी है, लेकिन वास्तव में यह वही अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे भीतर से तुम्हें पुकारना है। उठो, मैं यही हूं। यही कारण है कि लाख कठिनाइयों के बाद भी तुम गिरकर संभल जाते हो, हार कर भी आगे बढ़ जाते हो। जीवन का हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, कहीं ना कहीं तुम्हें यही सिखाने आता है कि प्रभु तुम्हारे लिए हर क्षण कार्यरत है। जब वे तुम्हें कुछ देते हैं तो उसमें आशीर्वाद छिपा होता है, और जब वे कुछ छीन लेते हैं तब भी उसमें एक वरदान छिपा होता है। तुम केवल उस पल को देखते हो, मगर प्रभु पूरी तस्वीर देख रहे होते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सी घटना तुम्हें आगे बढ़ाएगी और कौन सा अनुभव तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। कभी लगता है कि तुम्हें अकेले ही सब झेलना पड़ रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बोझ जो तुम उठाते हो, उसमें प्रभु का हाथ तुम्हें सहारा देता रहता है। जैसे किसी बच्चे को पिता अपनी उंगली पकड़ाकर चलना सिखाता है क्नॉइस, वैसे ही वे तुम्हें हर संघर्ष में साथ लेकर चलते हैं। तुम डगमगाते हो लेकिन गिरते नहीं, क्योंकि उनका हाथ तुम्हारी पीठ पर हमेशा टिका रहता है। सोचो, जब तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं बची थी, तब भी अचानक एक नई संभावना सामने आई। यह कैसे हुआ? जब तुम्हें लगा कि अब कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझेगा, तब अचानक कोई ऐसा मिला जिसने तुम्हारा मन हल्का कर दिया। यह सब संयोग नहीं था, यह सब वही था जो प्रभु ने तुम्हारे लिए तय किया था। वे हर समय तुम्हारे आसपास परिस्थितियां गढ़ते हैं ताकि तुम उस राह पर बढ़ सको जहां तुम्हें जाना चाहिए। उनकी कृपा का एहसास तब और गहरा हो जाता है जब तुम अपनी आत्मा से पूछते हो, क्या मैं सचमुच अकेला हूं? और भीतर से जवाब आता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही वह क्षण है जब इंसान का डर मिट जाता है और विश्वास जन्म लेता है। और जब विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब जीवन की कोई भी आंधी तुम्हें हिला नहीं सकती। प्रभु के साथ का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आज तुम जहां हो, वहां तक तुम अकेले नहीं पहुंचे। कितने तूफानों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, कितनी कठिनाइयों ने तुम्हारा रास्ता रोका, लेकिन तुम फिर भी आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि एक शक्ति हर समय तुम्हारे साथ खड़ी थी। वही तुम्हें बचा रही थी, वही तुम्हें दिशा दे रही थी। याद रखो, जब तक तुम विश्वास के साथ ये स्वीकार कर लोगे कि प्रभु हर पल तुम्हारे साथ है, तब तक कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं पाएगी। और यही एहसास जीवन का सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जब आत्मा यह समझ लेती है कि मैं अकेला नहीं हूं, तब हर चुनौती एक अवसर बन जाती है और हर अंधकार एक दीपक जलाकर आगे का रास्ता दिखा देता है। जब जीवन की धारा उलटी दिशा में बहती दिखाई देती है, जब हर कोशिश व्यर्थ लगने लगती है, तब मन में सबसे पहला प्रश्न उठता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? और ठीक उसी पल प्रभु की मौन वाणी भीतर से कहती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम और मजबूत बनो। वे कठिनाइयां देकर तुम्हें तोड़ना नहीं चाहते, बल्कि तुम्हारे अंदर वह शक्ति जगाना चाहते हैं जो सोई हुई है। वे जानते हैं कि जब तक इंसान को चुनौतियां नहीं मिलती, वह अपने असली सामर्थ्य को पहचान ही नहीं पाता। कभी सोचो,
अगर जीवन हमेशा सरल होता तो क्या तुम वही इंसान बन पाते जो आज हो नहीं? तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष तुम्हें गढ़ने का काम करता है, और यह गढ़ने की प्रक्रिया प्रभु की योजना का हिस्सा है। वे हर चोट को आशीर्वाद में बदल देते हैं, हर आंसू को एक नई ताकत में बदल देते हैं। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि उस प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखो। जब राह लंबी लगती है और मंजिल नजर नहीं आती, तब प्रभु अक्सर मौन रहते हैं, पर यह मौन उनकी दूरी का नहीं, उनकी निकटता का प्रमाण है। क्योंकि ठीक परीक्षा के समय शिक्षक भी चुप रहता है। वही स्थिति तुम्हारे जीवन में आती है। वे तुम्हें परखते हैं, तुम्हें संभाले हैं, और अंत में तुम्हें उसी दिशा में ले जाते हैं जहां तुम्हें होना चाहिए। प्रभु का साथ हर समय तुम्हारे भीतर सांस की तरह बह रहा है। सांस दिखाई नहीं देती, पर उसके बिना जीवन असंभव है। उसी तरह ईश्वर दिखाई नहीं देते, पर उनके बिना जीवन की यात्रा संभव ही नहीं। जब यह समझ तुम्हारे हृदय में उतर जाती है, तब तुम्हें कभी डर नहीं लगता, क्योंकि फिर हर हाल में तुम यही मान लेते हो, जो भी होगा प्रभु मेरे लिए सही करेंगे। दुनिया चाहे तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मगर यदि तुम अपने भीतर से यह आवाज सुन लो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तो फिर कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। उनकी उपस्थिति तुम्हें ऐसा कवच देती है जिसे कोई शक्ति भेद नहीं सकती। यही कारण है कि कई बार लोग सोचते हैं कि यह इंसान कैसे मुश्किलों से निकल गया, जबकि उनके पास कोई सहारा नहीं था। मगर सच्चाई यह है कि उसके पास सबसे बड़ा सहारा था, प्रभु का। वे तुम्हें बार बार संकेत देते हैं, कभी किसी अनजान की मदद से, कभी अचानक खुलते अवसर से, कभी भीतर उठती प्रेरणा से। वे तुम्हें हर क्षण यह जताते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। लेकिन अक्सर इंसान व्यर्थ की चिंताओं में उलझकर इन संकेतों को पहचान नहीं पाता। अगर तुम शांत होकर ध्यान लगाकर अपने भीतर झांकोगे तो स्पष्ट सुन पाओगे, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब यह एहसास स्थायी हो जाता है, तब इंसान हर परिस्थिति में संतुलित हो जाता है। हार मिले या जीत, सुख आए या दुख, उसका विश्वास नहीं डगमगाता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि प्रभु हर पल उसके साथ है। यही विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। यही वह शक्ति है जो इंसान को अजेय बना देती है। जब तुम किसी मोड़ पर खड़े होकर सोचते हो कि अब आगे का रास्ता बंद है, तभी भीतर से एक हल्की सी रोशनी चमकती है जो कहती है, चलो, रास्ता यहीं से निकलेगा। यह रोशनी तुम्हारी नहीं बल्कि प्रभु की है। वे हमेशा सही वक्त पर तुम्हारे लिए दरवाजे खोलते हैं। बस शर्त यही है कि तुम भरोसा बनाए रखो। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक कोई नई संभावना सामने आ गई। तुमने हाथ खाली समझे, पर अगले ही पल वही हाथ किसी वरदान से भर गए। यही तो प्रभु का रहस्य है। वे देर कर सकते हैं, मगर देते वही हैं जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। उनकी योजना तुम्हारे लिए इतनी गहरी होती है कि तुम्हारी समझ उससे बहुत छोटी पड़ जाती है। जब मन टूटता है तो इंसान अक्सर पूछता है, भगवान आप हैं कहां? लेकिन सच्चाई यह है कि उसी पल वे सबसे करीब होते हैं। तुम्हारे आंसू तुम्हें अकेला लगते हैं, मगर हर आंसू के पीछे उनका स्पर्श होता है। तुम अकेले रोते हो, लेकिन तुम्हें संभालने वाला मौन में वहीं बैठा होता है। यह तुम्हें दिखता नहीं, लेकिन महसूस जरूर होता है। प्रभु का साथ ऐसा है जैसे कोई छाया, धूप हो या अंधेरा, वह कभी तुम्हें छोड़ती नहीं। तुम चाहे कितनी भी दूर भागो, उनकी छाया तुम्हारे पीछे चलती रहती है। जब तुम गिरते हो तो छाया तुम्हें थाम लेती है। जब तुम रास्ता भूल जाते हो तो वही छाया तुम्हें सही दिशा की ओर धकेल देती है। याद रखो, अगर वे तुम्हारे साथ ना होते तो इतने संघर्षों के बाद भी तुम आज खड़े नहीं होते। तुम्हारे जीवन की हर जीत, हर मुस्कान, हर सफलता उनके बिना अधूरी है। तुम सोचते हो कि यह तुम्हारी मेहनत का फल है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत के साथ उनकी कृपा भी जुड़ी है। सिर्फ मेहनत से मंजिल मिलना संभव नहीं, कृपा का साथ होना अनिवार्य है। वे तुम्हें हमेशा याद दिलाते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, और पिता कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ता। कभी वे तुम्हें रोकते हैं, कभी गिरने देते हैं, मगर टूटने कभी नहीं देते, क्योंकि उनका उद्देश्य तुम्हें गिराकर रुलाना नहीं, बल्कि संभालकर ऊंचा उठाना है।
जब यह एहसास दिल में बैठ जाता है कि प्रभु हर पल मेरे साथ है, तब कोई डर बचता ही नहीं। चाहे कैसी भी आंधी आए, चाहे कितना भी अंधेरा गिरे, तुम भीतर से शांत रहते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि कोई है जो हर पल तुम्हें थामे हुए हैं। यही एहसास तुम्हें अजेय बना देता है। जब जीवन तुम्हें सवालों से भर देता है और हर ओर से आवाज आती है, अब रास्ता नहीं बचा, तभी भीतर से कोई कहता है, रास्ते बंद नहीं होते, नजरिया बदलना पड़ता है। यह आवाज तुम्हारे भीतर की नहीं, यह प्रभु की कृपा है जो तुम्हें अंधेरे में भी नई दिशा दिखा देती है। वे जानते हैं कि इंसान जब उम्मीद खो देता है, तब सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होती है, और वे कभी देर नहीं करते। सही पल पर वे तुम्हारे लिए सब बदल देते हैं। कभी ध्यान से देखना, जब तुम अकेले रास्ता तय कर रहे होते हो और अचानक कोई अजनबी तुम्हारी मदद कर देता है। यह साधारण घटना नहीं है, यह वही शक्ति है जिसने उसे तुम्हारे पास भेजा। जब कोई दरवाजा तुम्हारे सामने बंद हो जाता है, तो वही शक्ति किसी और राह को खोल देती है। यही कारण है कि सच्चा विश्वास रखने वाला इंसान कभी निराश नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि प्रभु उसके लिए कहीं ना कहीं एक रास्ता जरूर बनाएंगे। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन मेहनत भी तभी फल देती है जब उस पर कृपा का आशीर्वाद होता है। कितने ही लोग मेहनत करते हैं, लेकिन हर किसी को सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि सफलता वहीं पहुंचती है जहां प्रभु की अनुमति होती है। यह अनुमति तभी मिलती है जब इंसान का विश्वास अटल रहता है और उसका हृदय निर्मल बना रहता है। प्रभु कभी तुम्हें सीधे रास्ते नहीं दिखाते, वे तुम्हें टेढ़े मेढ़े मोड़ों से गुजारते हैं ताकि तुम सीख सको। हर मोड़ पर एक शिक्षा होती है, हर कठिनाई में एक वरदान छुपा होता है। जब इंसान पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता है, तो उसे समझ आता है कि जिन पलों में वह टूट रहा था, उन्हीं पलों में प्रभु ने उसे नया आकार दिया था। और यही कारण है कि जिनके पास विश्वास होता है, वे कभी हारते नहीं। वे जानते हैं कि हार का अर्थ अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है, और यह शुरुआत प्रभु के इशारे से होती है। जब भीतर से यह अनुभूति आती है कि कोई है जो हर पल मेरे साथ है, तब इंसान सबसे अंधेरे समय में भी हंस सकता है, सबसे कठिन परिस्थिति में भी डटा रह सकता है। याद रखो, प्रभु का साथ हमेशा मौन में होता है। वे शोर मचाकर नहीं कहते कि मैं यहां हूं, बल्कि परिस्थितियों को इस तरह बदलते हैं कि तुम्हें महसूस हो, हाँ, कोई मेरे लिए काम कर रहा है। और यह एहसास जब आत्मा तक उतर जाता है, तब जीवन का हर बोझ हल्का लगने लगता है। जब मन अशांत हो जाता है और हर तरफ बेचैनी छा जाती है, तब इंसान सबसे पहले यही सोचता है, काश कोई मुझे समझ पाता। मगर उस क्षण भी कोई है जो तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर दर्द को पूरी तरह समझ रहा होता है। वह कोई और नहीं, स्वयं प्रभु है। वे तुम्हारे मौन को भी सुनते हैं, तुम्हारे आंसुओं को भी पढ़ते हैं, और तुम्हारी थकी हुई सांसों में भी अपना सुकून भर देते हैं। कभी कभी लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, और अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। पर सोचो, इन सब के बीच अगर सचमुच कोई तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, तो वह है वही शक्ति जो तुम्हारी रग रग में बह रही है। उनका साथ इतना गहरा है कि तुम चाहकर भी उनसे अलग नहीं हो सकते। वे हर सांस में छिपे हैं, हर धड़कन में मौजूद हैं। कभी जब जीवन में बड़ी हार मिलती है, तो लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन ठीक उसी पल से प्रभु तुम्हारे लिए नई शुरुआत रचते हैं। हार तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि नए मार्ग पर ले जाने के लिए आती है। वे तुम्हें वहीं पहुंचाते हैं जहां से तुम्हें असली सफलता और शांति मिल सके। यही कारण है कि बहुत बार असफलता ही सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। प्रभु का साथ किसी तर्क से सिद्ध नहीं होता, वह तो अनुभव से जाना जाता है। जब अचानक कोई रास्ता बन जाता है, जब बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, जब टूटे हुए दिल को बिना कारण सुकून मिलने लगता है, तब समझो कि वही शक्ति काम कर रही है। वे कभी सामने आकर नहीं कहते कि मैंने किया, वे हमेशा तुम्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारे भीतर ही ताकत है, मगर असल में वह ताकत उनकी ही दी हुई होती है। सोचो, अगर वे तुम्हारे साथ ना होते
तो अब तक कितनी बार तुम टूट कर बिखर गए होते, कितनी बार हालात तुम्हें मिटा देते, लेकिन तुम अब भी खड़े हो क्यों? क्योंकि किसी ने तुम्हें गिरने नहीं दिया, वही तुम्हें संभाले रहे, वही तुम्हें आगे बढ़ाते रहे। और यह एहसास ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जब आत्मा को यह समझ आ जाता है कि मैं कभी अकेला नहीं हूं, तब इंसान हर परिस्थिति में स्थिर हो जाता है। दुख उसे तोड़ते नहीं, सुख उसे मदहोश नहीं करता। वह हर हाल में संतुलित रहता है, क्योंकि उसे पता है मेरे साथ मेरे प्रभु हैं, और जब तक उनका हाथ मेरे सिर पर है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। जब जीवन की राह पर कांटे बिखरे हों और हर कदम पर दर्द चुभ रहा हो, तब यह मान लेना कि तुम अकेले चल रहे हो सबसे बड़ी भूल है। सच्चाई यह है कि तुम्हारे साथ एक ऐसा रथ सारथी हमेशा खड़ा है, जो हर तूफान से तुम्हें सुरक्षित निकालता है। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का सारथी बनकर उसने रथ को संभालना था, वैसे ही आज वह तुम्हारे जीवन रथ की लगाम थामे हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां दिखाई देता था, यहां अदृश्य है। कभी तुम सोचते हो कि निर्णय तुम्हारे अपने हैं, लेकिन क्या तुमने महसूस नहीं किया कि कई बार तुम्हारे मन को सही दिशा देने वाली कोई अदृश्य शक्ति अचानक जाग जाती है? यही संकेत है कि प्रभु तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हें राह दिखा रहे हैं। वे तुम्हारे हर संदेह को सुनते हैं, हर डर को पहचानते हैं, और हर सवाल का जवाब चुपचाप तुम्हारे अंतःकरण में डाल देते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम हार मान चुके थे, मगर अचानक भीतर से एक ऊर्जा उठी और तुम फिर से खड़े हो गए। यह तुम्हारी शक्ति नहीं थी, यह वही करुणामय उपस्थिति थी जो चाहती है कि तुम कभी टूटो मत। उनका साथ ऐसा है कि चाहे दुनिया पीठ फेर ले, वे फिर भी तुम्हारे पास खड़े रहते हैं। यही कारण है कि सच्चा सहारा हमेशा भगवान ही होते हैं, मनुष्य नहीं। ध्यान दो, जब तुम रात के अंधेरे में जागते हो और मन बेचैन होकर किसी का सहारा खोजता है, तो भीतर से जो शांति उतरती है वह कहां से आती है? वह तुम्हारे भीतर का दिव्य स्पर्श है, जो कहता है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस एहसास से बड़ा कोई धन, कोई उपलब्धि, कोई सफलता नहीं हो सकती। जीवन का सत्य यही है कि तुम और प्रभु अलग नहीं हो, तुम उनकी ही अभिव्यक्ति हो, तुम उनके ही अंश हो। जब यह अनुभूति गहरी हो जाती है, तब संसार का हर डर, हर चिंता, हर उलझन मिट जाती है। इंसान स्थिर हो जाता है और मुस्कुरा उठता है, क्योंकि उसे पता है कि अब चाहे जो हो जाए, वह कभी अकेला नहीं है। जब मनुष्य जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरता है, तब सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या मैं इस कठिनाई को अकेले पार कर पाऊंगा? और ठीक उसी समय प्रभु का अदृश्य स्पर्श तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि हां, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यह विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आत्मा को यह एहसास हो जाता है कि दिव्यता हर पल साथ है, तब कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती। सोचो, एक छोटा बच्चा अंधेरे में मां का हाथ पकड़कर चलता है। उसे अंधेरे का डर नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि मां पास है। वैसा ही तुम्हारा जीवन है। जब प्रभु तुम्हारे हाथ थामे हुए हैं, तो दुनिया का कोई अंधेरा तुम्हें गिरा नहीं सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि बच्चे को मां दिखाई देती है और तुम्हें प्रभु दिखाई नहीं देते, मगर महसूस जरूर होते हैं। कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई, तुम्हारी पुकार अनसुनी कर दी गई, पर सच तो यह है कि हर पुकार को सुना गया, हर आंसू को देखा गया। फर्क बस इतना है कि तुम्हें वही दिया गया जो तुम्हारे लिए सही था। जब तुम किसी चीज के पीछे अंधे होकर भागते हो और वह तुम्हें नहीं मिलती, तब दुख होता है, मगर समय बीतने पर समझ आता है कि वह ना मिलना ही सबसे बड़ा वरदान था। यही तो भगवान का खेल है, वे तुम्हें वही देते हैं जो तुम्हें तुम्हारे पथ पर आगे ले जाए। याद रखो, हर बाधा के पीछे छुपा होता है एक संदेश। जब राह बंद हो जाती है, तो समझो कि प्रभु तुम्हें उस दिशा से मोड़कर किसी और सही दिशा में ले जा रहे हैं। जब लोग धोखा देते हैं, तो यह संकेत है कि अब तुम्हें सच्चे साथ की ओर बढ़ना है। जब सपने टूटते हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है कि एक नया सपना तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हों, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।